वंदे मातरम। नमस्कार। अहान कलिकारी में अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, वर्तमान में आप देख रहे हैं राजस्थान में जो सियासत का नंगा नाच चल रहा है, पूरे भारत की नजरें उसके ऊपर गड़ी हुई है। लेकिन ये राजस्थान में कोई पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले ये कर्नाटक में हुआ, अभी थोड़े दिनों पहले मध्य प्रदेश में हुआ और अब राजस्थान। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए, शासन हथियाने के लिए देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? कर्नाटक में सरकार बनी, फिर जोड़ तोड़ बिठाया गया, सरकार गिरा दी गई, अभी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, शिवराज सिंह जी हारे, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। कुछ समय के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, फिर जोड़ तोड़ बिठाया गया और अब शिवराज सिंह जी वापस मुख्यमंत्री। राजस्थान में चुनाव हुए, वसुंधरा जी हारी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, अब वापस जोड़ तोड़ की सियासत चालू। आखिर ऐसा क्यों? कर्नाटक तो भले ही थोड़ा पहले का मुद्दा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये घटनाएं इस समय हो रही है कि देश की स्थिति इतनी भयानक है कि देश की सरकारों को इस कोरोना नाम की समस्या से निपटने के लिए अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन सरकारें पता नहीं किस बात में ध्यान लगा रही, कुर्सी में। अरे आप लोग ढंग से काम करो, जनता आपको कुर्सी देगी। आप लोग काम करते नहीं हो, कुर्सी बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या खेल करते हो। यदि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा काम करते तो क्या मध्य प्रदेश की जनता उनको वापस नहीं चुनती? और यदि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को यही काम करना था तो फिर चुनाव क्यों करवाए थे? सीधा शिवराज सिंह जी को वापस सीएम अपॉइंट कर देते। राजस्थान में भी यही, यदि बीजेपी को खेल ही बिगाड़ना है तो सीधे एक बार में बिगाड़ दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। क्यों पर्दे के पीछे रहकर सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? ये ड्रामा क्यों? जब आप लोगों को पता है कोरोना के केस दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, और फिर आप लोग ऐसा काम कर रहे हो। आपने कोरोना के नाम पर 2 बार राजस्थान की सीमाएं सील कर दी। गहलोत साहब ने राजस्थान की सीमाएं 2 बार सील कर दी। पहली बार राज्यसभा चुनाव के समय कोरोना का नाम लेके, अब वापस जब राजस्थान के विधायक मानेसर हरियाणा गए तब। ऐसा काम यदि आप जनता की भलाई के लिए करते हैं तो आज आपको इस कदर टेंशन लेने की नौबत नहीं आती। जनता को यह बात समझनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स किसी के सगे नहीं है। कल जो लोग दूसरी पार्टीज की बुराई कर रहे थे, आज वो किसी और पार्टी के अंदर है और हम उनके पिट्ठू बन के उनके साथ साथ जय जयकार करने पर लगे हुए। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ऐसा? जब प्रवासी मजदूरों की बात आई थी, न सेंटर ने एक बार मुंह खोला था, न स्टेट ने मुंह खोला था। प्रवासी मजदूरों की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी, कितनी बुरी स्थिति थी उन लोगों की, लेकिन कोई नहीं बोला। क्यों? क्या मतलब है मजदूरों से? उनको मजदूरी तो है, कोई राजनेता का बेटा थोड़ी है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत है। गहलोत साहब ने पायलट साहब के लिए बोला कि साहब आप जैसे युवा नेताओं की थोड़ी यदि रगड़ पट्टी हुई होती तो आज आप ऐसी नोटिंग नहीं करते। गहलोत साहब, आपने आपके सुपुत्र श्रीमान वैभव गहलोत को जोधपुर सांसद का चुनाव लड़ाया, हार गए। किस बिहाफ पर आपने उनको सांसद का टिकट दिलवाया था कांग्रेस से? कौन सी रगड़ पट्टी हुई थी उनकी? वर्तमान में वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष है, बहुत अच्छा पद है राजस्थान के अंदर, उसके प्रेसिडेंट है वो। क्या किया उन्होंने? कौन सी रगड़ पट्टी हुई है उनकी? और आपके पार्टी के जो ऊंचे कद्दावर नेता है श्रीमान राहुल गांधी जी, कौन सी रगड़ पट्टी हुई उनकी? आप खुद की गिरेबान में झांक के देखिए पहले। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो औरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप लोगों को सोचना चाहिए, जनता को आप लोगों के अच्छे फैसलों की जरूरत है और आप लोग फैसला ले रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मीडिया चैनल आप लोगों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, चैनल बटे हुए आधे आधे, आधे बीजेपी के फेवर में, आधे कांग्रेस के फेवर में।
बिल्कुल दबाव डाले जा रहे हैं अपनी विचारधारा का, बुला लेते हैं दो दो को बिठा के, कोई सवालों के जवाब देता नहीं है। क्या आप लोग वहां पर केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गए हो क्या? और पायलट साहब, आपको यदि मुख्यमंत्री बनना था तो पहले ही क्यों माने थे बात आप? इस समय जब राजस्थान की स्थिति इतनी खराब हो रही है कोरोना के लिए, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रही है, और आप लोग ये ड्रामा कर रहे हो, क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे बैठे तमाशा देख रही है, उनको तो पता है कि भाई कि एक नया स्टेट और हमारे हाथ लग जाएगा। मोदी जी और अमित शाह को चाहिए कि वो जो राजस्थान में जो है, फिर अदर स्टेट में जो उनके लीडर्स है, उनसे कहो अच्छा काम करो ताकि जनता आपको वापस दोबारा चुने। नेता काम करते नहीं है, जोड़ तोड़ करके वापस दोबारा सरकार बनी है नहीं उनको, ऐसा कब तक चलेगा? बीजेपी की प्रवक्ता बार बार यही बात कहते हैं कि भाई इंदिरा जी ने भी यही किया था, राजीव जी ने भी यही किया था। अरे यदि कोई आपको कुत्ता काट जाता था क्या आप वापस काटते हो क्या उसको? उन्होंने जो किया था क्या आप वापस करोगे क्या? बदला लोगे क्या? वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। आज विश्व का सबसे युवा देश है भारत, और इस युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाना है। इस युवा शक्ति को इस कदर गुमराह करने की जरूरत नहीं है जिस कदर आप लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से इतनी सी बात कहना चाहता हूं, ये जो राजनेता है किसी के सगे नहीं है। बाप बेटे का सगा नहीं है, बेटा बाप का सगा नहीं है। उदाहरण आप लोगों के सामने सारे के सारे। और यदि हम अब भी बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं या फिर किसी नेता के पीछे पिट्ठू बन के, भक्त बन के, चमचे बनकर खड़े रहते हैं, तो ये हमारी बेवकूफी है। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो आज ये कारनामे चल रहे हैं सभी का उसमें हाथ है, सब अपना फायदा देखना चाह रहे हैं। आप लोग समझिए बात को। यदि 2018 के अंदर वसुंधरा जी चुनाव हारी, वसुंधरा जी क्यों चुनाव हारी थी? क्योंकि जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी। 2013 में लहर चली, गहलोत साहब बहुत बुरी तरीके से हारे, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद वसुंधरा जी ने कुछ नहीं किया, और जिसने कुछ किया उसको आप लोगों ने साइड में बिठा दिया, और फिर कह रहे हैं आपकी रगड़पट्टी नहीं हुई। क्यों? युवा बेवकूफ होता है क्या? हम लोगों को यह बातें समझनी चाहिए। इन नेताओं के पिट्ठू बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेता लोग किसी के सगे नहीं है, और आज जिस तरीके से ये लोग कारनामे कर रहे हैं सामान्य कारनामे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस तरीके की ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जो देश के फायदे के लिए कतई नहीं है, ये देश को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे नेता देश को गर्द में पहुंचाने का कार्य करेंगे और आ जाएंगे फिर जातिवाद करने के लिए, सारी पोस्ट जाति के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे फिर लोग? मैं उम्मीद करता हूं अब तो हम इन नेताओं के चंगुल से मुक्त होंगे और भारत मां की एक इंडिपेंडेंट संतान होने के नाते निष्पक्ष दृष्टिकोण रखेंगे ताकि हम देश को आगे ले जा सके। किसी भी पार्टी का दृष्टिकोण इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। आप लोगों ने देख लिया है, कोई दूध का धुलावा नहीं है। हमें खुलकर अपनी बात को कहना होगा, विरोध करना होगा, ताकि ये लोग कुछ तो ढंग से काम करें। केवल आर्मी के भरोसे देश नहीं चल सकता, या फिर कोई भी आर्मी के पीछे अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते। आर्मी तब भी काम कर रही थी और आर्मी अब भी काम कर रही है और आर्मी काम करेगी। आर्मी किसी से बंधी हुई नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।